नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंटरनेट शटडाउन मतलब इंटरनेट की सेवाएं बंद करना। देखो, इंटरनेट की सेवाएं हमारे देश में सस्पेंड की जा सकती हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए या फिर पब्लिक इमरजेंसी में। कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं। लेकिन देखो, इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करने का जो आदेश है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आना चाहिए। कौन ऑर्डर कर सकता है? यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी। बहुत बार ऐसा होता है सरकार डिस्क्लोज नहीं करना चाहती उन ऑर्डर्स को जिनकी सहायता से इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड की गई हैं। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसे कर्ब करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसका आदेश दिया गया डीसीपी स्पेशल सेल के द्वारा। तो एक प्रकार से ये कानून के खिलाफ था। जैसा हमने डिस्कस किया, यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करने का आदेश दे सकते हैं। डीसीपी स्पेशल सेल के पास ये पावर नहीं होती। देखो, इंटरनेट शटडाउन के मामले में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। हमारे देश की सरकार ने जितनी बार इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया, इतनी बार इंटरनेट की सेवाएं किसी देश में बंद नहीं की गई। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब हमारे नाम है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस जब रिवोक किया गया था, मतलब 5 अगस्त को बिल आया था, उससे एक दिन पहले पूरे स्टेट में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया था। और आज भी कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद हैं, लद्दाख में भी बंद हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध भड़का नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे राज्यों में, तो इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम में। और अभी देश के बाकी इलाकों में जो प्रोटेस्ट फैला, दिल्ली में, बेंगलुरु में, वहाँ पर भी इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो सस्पेंड कर दी गई। 2015 के बाद से ही इंटरनेट शटडाउन के जो केसेस हैं हमारे देश में वो बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में 134 टाइम्स यानी 134 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया हमारे देश में। और देखो, पिछले साल पूरे वर्ल्ड में जितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया था 67% टाइम्स तो इंडिया में ही इंटरनेट शटडाउन किया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बाकी देशों की अपेक्षाकृत हमारे देश में कितना ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है। 2016 में 75 टाइम्स और 2018 में 196 केसेस सामने आए थे इंटरनेट शटडाउन के। देखो, वैसे तो हमारे देश में जितना इंटरनेट शटडाउन होता है इसका पूरे वर्ल्ड में विरोध हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है हमारा कि इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना इंटरनेट शटडाउन कैसे हो सकता है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। लेकिन एक देश ने हमारा समर्थन किया है, चाइना। एक्चुअली बात ये है, चाइना पर हमेशा से आरोप लगता है कि चाइना इंटरनेट सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। चाइना ने बहुत आदेश दे रखे हैं, ये एप्लीकेशंस आप नहीं चला सकते, कई सारी वेबसाइट्स पर बैन लगा रखा है। इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। चाइना की जनता जो है इन टॉपिक्स को सोशल मीडिया पर नहीं डिस्कस कर सकती। तो आरोप लगता रहता है चाइना पर कि आप इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, तो ये सिविल लिबर्टीज़ का वायलेशन है, आप लोगों से उनके अधिकार छीन रहे हो। तो अब चाइना ने इंडिया का एग्जाम्पल दिया है। चाइना बोलता है कि देखो, इंडिया में भी तो इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, आप सिर्फ हमारे बारे में क्यों बोलते हो? किसी भी सोवरेन कंट्री के पास पूरा अधिकार है इंटरनेट को शटडाउन करने का या फिर इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करने का। तो मतलब साफ है, चाइना ने इंडिया का एग्जाम्पल दिया है दुनिया को कि इंडिया में हो रहा है, इसलिए आप हमारे बारे में मत बोलिए। अब देखो, हम ये बात करते हैं कि इंटरनेट शटडाउन करना क्यों गलत है। देखो, केरल हाईकोर्ट का कुछ समय पहले ये वर्डिक्ट आया था कि एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और आर्बिट्ररी रूप से सरकार जो है वो किसी को
ये राइट डिनाई नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट, काफ़ी बार देखो इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है लेकिन वो प्रोपोर्शनेट मैनर में नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, किसी जगह प्रोटेस्टर जमा हो रहे हैं और उनको जमा होने से रोकने के लिए आप पूरे एरिया में या फिर एक बड़े एरिया में इंटरनेट शटडाउन कर देते हो, तो सोच के देखिए कितना नुकसान होगा इससे। प्रोटेस्टर्स इतने नहीं थे, वो जमा हो रहे थे और कुछ तरीका अपनाया जा सकता था उन्हें जमा होने से रोकने के लिए, अगर आपको लगता था कि थ्रेट परसेप्शन जो है वो रियल है। लेकिन आपने पूरे एरिया में ही इंटरनेट शटडाउन कर लिया, न जाने कितने लोग परेशान होंगे, उनके काम रुकेंगे, बिजनेस प्रभावित होगा। तो मतलब कहने का ये है, जितनी थ्रेट हो आप उस प्रकार का एक्शन लो ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो राइट्स हो गए मान लीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेट शटडाउन करना उचित है। लेकिन कई बार छोटे छोटे रीजंस के कारण भी इंटरनेट शटडाउन करने का आदेश दे दिया जाता है। जैसे देखो आप एक और एग्जांपल देखिए, कश्मीर में अभी तक इंटरनेट शटडाउन है। कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन है 70 लाख, और 70 लाख में से पत्थरबाजी कितने लोग करते हैं? बहुत कम, मान लीजिए 50,000 भी ज़्यादा हो गया। चलो मान लीजिए मैक्सिमम 50,000 लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। और टेररिस्ट कितने हैं? समय समय पर सरकार के द्वारा और आर्मी के द्वारा आंकड़ा रिलीज किया जाता है कि अभी 250 एक्टिव टेररिस्ट हैं कश्मीर में या फिर 300 हैं, समथिंग लाइक दिस। इन लोगों के कारण पूरे कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन करना एक इफेक्टिव डिसीजन नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनेट मैनर में नहीं है। देखो जब आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था, उसके तुरंत बाद इंटरनेट शटडाउन करना उचित था। लेकिन अब जितना और समय के लिए इंटरनेट शटडाउन होगा कश्मीर में, एलियनेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टअप ओपन किए हैं, जो बैंक की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं इंटरनेट की सहायता से, एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। समझ गए? मतलब कुछ दिनों के लिए चलो गवर्नमेंट की बात मान ली जाए कि जायज़ था, लेकिन अब जितना डिले गवर्नमेंट करेगी वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने में, उतना ही ये जो मूव है वो बैकफायर करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। संविधान का आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए साफ तौर पर बोलता है राइट टू फ्री स्पीच के बारे में। इंडिविजुअल्स के पास देखो इक्वल राइट है पर्सनल ऑटोनॉमी और डिग्निटी का। और जब फ्री स्पीच होती है तो देखो डेमोक्रेसी हमारी और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होती है। लेकिन इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा तो ये जो हमारा राइट टू फ्री स्पीच का अधिकार है वो बाधित होगा और डेमोक्रेसी इन्फॉर्म्ड नहीं होगी। देखो फ्री स्पीच में ना सिर्फ जनता का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, बल्कि न्यूज़पेपर्स भी न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश कर पाते। फॉर एग्जांपल कश्मीर में न्यूज़पेपर्स नहीं पब्लिश हो पा रहे हैं इंटरनेट शटडाउन की वजह से। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था सकल पेपर्स 1961 में कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ऐसा नहीं हो सकती जिससे न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो। लेकिन कश्मीर में शटडाउन की वजह से न्यूज़पेपर्स का जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ऐसा देखो अथॉरिटेरियन रेजिम में होता है जैसे चाइना में, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस प्रकार से इतने लंबे समय तक शटडाउन नहीं होता है और बार बार शटडाउन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा हमने डिस्कस किया, कश्मीर में देखो अब जितना ज़्यादा लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रहेगा तो एलियनेशन जो है वो बढ़ता है। आवश्यकता ये है कि गवर्नमेंट कुछ और तरीका खोजे अगर वायलेंस होने की संभावना है उसे रोकने के लिए। इसके अलावा देखो इंटरनेट शटडाउन होता है तो कुछ ये जनरल पॉइंट्स हैं, एजुकेशन प्रभावित होती है, स्किल्स नहीं मिलती, जो लोग स्किल्स लेना चाहते हैं, हेल्थ की सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे एग्जांपल दे सकते हो आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम की सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंटरनेट सर्विसेज का ज़रूरी है। स्टार्टअप्स नहीं ओपन होते, अब जोमेटो स्विगी जैसी सर्विसेज हैं वो कैसे काम होंगी कश्मीर में, उबर ओला कैसे चलेगी। मतलब आज के समय में जो स्टार्टअप्स हैं वो तो देखो इंटरनेट के बिना चलना मुश्किल है। इकोनॉमी प्रभावित होती है, आप बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये डिजिटलाइजेशन के भी अगेंस्ट है। वैसे एक तरफ सरकार डिजिटलाइजेशन की बात करती है और दूसरी तरफ
इतने लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन होता है और देश के दूसरे इलाकों में बार बार इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, जॉब लॉस होता है, राइट टू लाइवलीहुड प्रभावित होता है, ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव हैं वो भी नहीं चल पाते, और सबसे लास्ट में आपस में बातचीत नहीं होती लोगों की, तो कल्चर के भी अगेंस्ट हैं। ये जनरल पॉइंट्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने बात की कि इंटरनेट शटडाउन क्यों गलत है। अब गवर्नमेंट का स्टैंड जानते हैं। गवर्नमेंट का क्या कहना है? देखो, गवर्नमेंट का ये कहना है हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये डिस्क्लोज करने की कि किन ऑर्डर्स के थ्रू हमने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की हैं। ये गवर्नमेंट ने तब कहा था, अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि इंटरनेट में इतने लंबे समय तक इंटरनेट जो है वो शटडाउन है, आप बताइए कौन से ऑर्डर के तहत आपने ये आदेश दिया। तो गवर्नमेंट ने मना किया कि हम नहीं बता सकते कि हमने कौन से ऑर्डर के तहत ये आदेश दिया। वैसे आर्टिकल के शुरुआत में हमने डिस्कस किया ही था कि सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के तहत ऐसा किया गया था। गवर्नमेंट का देखो ये भी कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जुडिशरी को स्वतंत्रता देनी चाहिए सरकार को, और अगर सरकार को लगता है कुछ एविडेंस के आधार पर, कुछ मटेरियल के आधार पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, तो कोर्ट को सरकार के ऑर्डर्स को रिव्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सरकार का ये भी तर्क है कि देखो, काफ़ी बार ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है, गैजेट्स का मिसयूज़ किया जाता है, अफवाहों को फैलाया जाता है, इंटरनेट शटडाउन इसलिए किया जाता है ताकि प्रीशियस लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उसके लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कई बार अनरूली एलिमेंट्स या फिर टेररिस्ट जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड वायलेंस स्प्रेड करते हैं, और इसी को मद्देनज़र हम इंटरनेट सस्पेंड करते हैं। सरकार ये भी कहती है कि देखो, कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद वाइड स्प्रेड वायलेंस नहीं हुआ, लोगों की जानें नहीं गई, तो उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड रखा गया। अगर इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड नहीं होती तो कश्मीर में जान माल का काफ़ी नुकसान होता। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में देखो, हमेशा की तरह एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को स्पेसिफिक केसेस में ऐड करना चाहिए और प्रोपोर्शनेट मैनर में ऐड करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पेट में दर्द हो और गवर्नमेंट बोले कि हम तो ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे। मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए। एक्शन प्रोपोर्शनेट मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें देखो इजराइल मॉडल से सीखने की आवश्यकता है। देखो, जैसी सिचुएशन हमारे कश्मीर में रहती है उस प्रकार की सिचुएशन इजराइल में रहती है। वहाँ पे भी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया है पत्थरबाजी को रोकने के लिए, जैसे मॉनिटर करते रहना कम्युनिकेशन को, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ पे प्रोटेस्ट प्लान है। उन्होंने एल्गोरिथम भी अच्छे डेवलप कर रखे हैं। हमें भी कुछ इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि स्पेसिफिक इंसिडेंसेस को होने से रोका जा सके, बजाय इसके कि हम पूरे स्टेट में इंटरनेट शटडाउन कर दें। इससे हम ना सिर्फ संविधान के तहत जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बल्कि एलियनेशन भी रोक सकते हैं। मतलब हम ये इंश्योर कर सकते हैं जो आम नागरिक है कश्मीर का वो परेशान ना हो इंटरनेट शटडाउन की वजह से। लास्ट में देखो, एक बात और भी बोली जा सकती है। अभी कांग्रेस के लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, और कश्मीर टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, उनकी एडिटर हैं अनुराधा भसीन। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से ये आशा की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ विस्तृत यानी डिटेल्ड जजमेंट दे इस इशू पर, ताकि फ्यूचर में कोई भी सरकार आए फ्यूचर में, वो अपनी इस पावर का मिसयूज ना कर सके इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करने की। तो सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा वर्डिक्ट दे, एक डिटेल्ड वर्डिक्ट दे इस मामले में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।